ध्यान से। औषधि भगवान शिव का नाम है, औषधि भगवान शंकर का नाम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल धन्वंतरी जी कह रहे हैं कि केवल इस कूप में औषधि नहीं है, कि केवल इस धन्वंतरी कूप में औषधि हो। औषधि तो भगवान शिव के नाम में है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के नाम में, भगवान शंकर के नाम स्मरण में औषधि। शिव महापुराण कह रही है, जरूरी नहीं कि माता पिता धर्मात्मा होंगे, माता पिता धर्मात्मा होंगे तो ही पुत्र धर्मात्मा होगा, या माता पिता अगर गलत हैं तो बेटा भी गलत होगा, ये वर्णन नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज ब्राह्मण की जो माताजी थी वो जल भरकर बेलपत्री के वृक्ष का सींचन कर कर शंकर जी पे जल समर्पित करती, और शंकर जी को जल समर्पित कर कर तब भगवान शिव भक्ति का स्मरण करते। भगवान शिव की भक्ति। भिक्षुक को तो उड़ा दिया कम्मल और कुत्ते पे डाल दिया पानी। अब बोलो नानी, क्या होगा तुम्हारा? अब विचार करिए, अब होगा क्या? एक तरफ तो हमने कह दिया कि हमने बहुत सारा पुण्य करा, पर पाप की श्रृंखला और पुण्य की श्रृंखला दोनों की पट्टियां अगर खोली जाएगी ना महाराज, तो दोनों में सबसे ज्यादा निकलने वाले क्या हैं? पाप निकलने वाला। कि मेरा अवगुण भरा शरीर दयालु कैसे तारोगे, मेली चादर झीमर झीर प्रभु जी कैसे तारोगे। ये अवगुणों से भरा हुआ है। मत देओ किसी को एक कम्मल, मत दो, पर निवेदन इतना सा है कि किसी का कम्मल भी मत छुड़ाओ, मत दो आप किसी को। मत कराओ किसी को भोजन, पर निवेदन इतना सा है, किसी को अपशब्द भी मत कहो। मत दो किसी को औषधि, पर निवेदन इतना है कि अपने मुख से जहर भी मत उगलो, मत दो। महाराज देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती, पूजन अर्चना करती, अवस्था आ गई। दोनों देवराज ब्राह्मण के माता और पिता दोनों धर्मात्मा थे। अब विचार करिएगा जरा कि ये दोनों धर्मात्मा थे तो देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। फिर देवराज ऐसा कैसे पैदा हो गया कि गलत संगति करता, गलत चीजों की दुकान लगाता, व्यापार गलत करता, गलत खाता, गलत के साथ रहता, चोरी करता। वो तो एक काम उसने अच्छा कर दिया था कि चोरी का सामान लेके शंकर जी के मंदिर में चले गया था, और शिव जी के मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव पुराण की कथा चल रही थी। शंकर जी की उस पावन कथा को थोड़ा सा श्रवण कर लिया था, और थोड़ा सा श्रवण कर कर उसने अपनी जिंदगी में बस वही थोड़ा सा पुण्य करा था। अच्छा, कहते हैं कि बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, इसलिए मंदिर में जाकर छुपा था, भले छुपा था। माता पिता के द्वारा किया गया पुण्य
सत्कर्म कहीं ना कहीं हमारे सामने आकर खड़े हो जाता है, ये बात का ध्यान रखना। आप जो सोमवार का व्रत करते हो, पशुपति व्रत करते हो, पूजन करते हो, अर्चना करते हो, सेवा करते हो, चाकरी करते हो, निवेदन करते हो, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाते हो, शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हो, ये खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प आपके सामने कब आकर खड़ा होगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। विपदा की घड़ी में सम्मुख में आ जाएगा, सम्मुख में। आप जाओ तो शिव के द्वार, आप पहुंचो तो शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के दरवाजे पर आप पहुंचो तो, शिव की चौखट पर आप जाइए तो, शंकर के भवन की ओर बढ़ो तो। महाराज समय आया, देवराज जब बड़ा हुआ, शुरू में बचपन से ही वो गलत कर्म करता रहा, कहीं बच्चों को ले जाकर कुआं बावड़ी में फेंकता रहा, कहीं झूठ बोलता रहा, कहीं छल करता रहा, कहीं बेईमानी करता रहा, कहीं प्रपंच करता रहा, कहीं गलत गलत काम करता रहा, और आखिरी में जब सब काम गलत करते 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 अंतिम में जब समय आया, फिर इसका जो है मंगल विवाह हो गया, और जिससे विवाह हुआ उस कन्या का नाम था शोभावती। क्या नाम था कन्या का? शोभावती। अच्छा, कई कई के नाम रहते तो अच्छे हैं भगवान की कृपा से कि ये शोभावती है, कितना जोरदार नाम है, ईमानदारी से बोले शोभावती। पर इनके क्या मालूम था कि केवल शोभा बढ़ाएगी, केवल शोभा। अब नाम तो रखा है शोभावती, नाम भी रखा है। मतलब ये पक्का है कि नाम से कुछ नहीं होने वाला। अब एक व्यक्ति का नाम था अमीर चंद, सुबह सुबह डलिया में उठा रहा हो तो गोबर, और पूछो नाम क्या है इसका? अमीर चंद। सुबह सुबह एक घर में एक माँ पोछा लगा रही थी, उनसे नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। अब बताओ। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, यहाँ नाम नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। यहाँ नाम नहीं है, यहाँ तो मूल है हमारा कर्म, यहाँ मूल है हमारे कर्म का खेल। यहाँ व्यक्ति ने जैसा कर्म करा है वैसा उसको फल मिलना है। जो पूर्व में कर कर आए हो वैसा भी आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आज मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार ये कथा करवा रहा है, ये आज का नहीं, पुण्य की गुल्लक भराई है तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो पाई है। कोई साधारण है? पुण्य की गुल्लक भराई। महाराज जब पुण्य की गुल्लक भराई तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा हो पाए। बड़ा बड़ा मुश्किल है। धर्म पत्नी मिल गई शोभावती, और शोभावती धर्म पत्नी जब मिली, महाराज शिव पुराण की कथा कहती है जैसा ये था, भगवान की कृपा से ऐसी ही जगदम्बा मिली। एक वो होती है जो अपने पति को सत्कर्म की ओर लेकर जाती है, और कहीं कहीं की एक ऐसी आ जाती है जो सास ससुर अगर दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, कथा भागवत करा रहे हो, स्मरण करा रहे हो, सत्यनारायण जी का पूजन करा रहे हो, मंदिर देवालय में जाकर अभिषेक पूजन कर रहे हो, तो एक
अपने पति से कह देती है तुम्हारी मां के पास कोई काम नहीं, फालतू का चूना लगाना केवल। बस दिन भर वासी और वाला महाराज और तुम्हारी अम्मा कथा ही सुनती रहे और महाराज जी बताते रहे और ये करती रहे बस। अरे उस मां के चरण पकड़कर धोख लगाना कि ना जाने कौन सा काल आने वाला था, उसने जाकर 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाया था, उससे वो काल टल गया था। उसको धन्यवाद देना, भगवान शंकर से जाकर निवेदन करना, विनती करना कि वाह मेरे घर के लोगों ने जो पानी चढ़ाया, जो फूल चढ़ाया, जो पुष्प चढ़ाया, जो बेलपत्र चढ़ाई, उसका सुख हमें प्राप्त हुआ। उनको जाकर निवेदन करो। धन्यवाद दीजिए उनको। मेरा निवेदन रहा है माताओं से, आज फिर करता हूं निवेदन आप सबसे। घर के पुरुष को, पति को घर का भरण पोषण करना है। परिवार को चलाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ेगा। हम कितना भी मना कर देंगे तो भी वो झूठ बोलेगा। सौगंध भी दिला लेंगे तो सौगंध तो ले लेगा पर बोलेगा पक्का। तो हम क्यों कहें कि वो झूठ नहीं बोलेगा? बोलेगा। परिवार चलाना है उसको, झूठ बोलना पड़ेगा। थोड़ा ना थोड़ा दुकान करेगा, व्यापार करेगा, काम करेगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा तो कपट भी करेगा। बोलो रे जी जी सही है कि गलत है? करना तो पड़ेगा। परिवार पालना है तो करना पड़ेगा। हम बोल भी दें तो हाँ थोड़ा वो सुधर जाएगा पर करेगा। छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, प्रपंचा भी करेगा, सब कुछ करेगा। पर जो कमाई वो कर कर लाएगा, वो कमाई कर कर लाने के बाद घर में लेकर आएगा। कहाँ लेकर आएगा? घर में। और घर में लेकर आएगा, तुम्हारे पास आएगा तो तुम एक काम कर सकती हो कि उसने झूठ बोला, प्रपंच करा, बेईमानी करी, छल करा, जो करा उसने करा। घर के बेटों ने जैसा कमाया, घर के बच्चों ने जिस तरह से कमाया, उन्हें कमाने दो। बस बीच बीच में कहते रहो बेटा गलत मार्ग पर मत जाना, सत्य के मार्ग पर चलना, अच्छा कर्म करना, बेईमानी नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। और वो कमाई कर कर लेकर आए, उसकी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर पत्नी को, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना है। और उस धन को कहीं सत्कर्म में, किसी गरीब के भोजन में, किसी को जरूरत हो उसके सेवा में उस धन को लगा देना है। तो पति को भी बैकुंठ ले गए, खुद भी चले गए। आवाज पकड़ रहा है, माइक दम नहीं टेक रहा, प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है महाराज। अब उसको कह देना है सत्कर्म की ओर लगाओ। पति का काम है वो करेगा, व्यापार भी करेगा, दुकान भी करेगा, जमीन जायदाद सत्ता सब उसको परिवार पालना है, सब कुछ करेगा। पर उस धन को पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है कि उसमें से उसको सत्कर्म में लगाना, उसको सत्कर्म की ओर लेकर जाना, ये उसके ऊपर। अब शोभावती देवराज नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी कभी अपने पति से ये नहीं पूछा उसने कि तुम ये धन लेकर आ रहे हो, कहां से ला रहे हो? तुम्हारे पिताजी तो राम नाम जप रहे, माताजी भगवान शंकर के मंदिर जा रही, तुम इतना धन आखिर ला कहां से रहे हो? तुम्हारा व्यापार नहीं, तुम्हारा व्यवसाय नहीं, पैसा कहां से आ रहा है? जरा बताओ। इतनी अफशरफियां, इतना दौलत, इतना रकम, इतना जेवर तुम्हारे पास आया कहां से? कहां से ला रहे हो? बोलो जरा। शोभावती ने नहीं पूछा, शोभावती नहीं पूछी। और महाराज जब ताप पड़ा, चोरी का धन लेकर आया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ा, धर्म पत्नी नहीं आई,
आई क्या धर्म पत्नी वहां पर बचाने के लिए? नहीं। क्या काम आया? किसका पुण्य काम आया? किसका सत्कर्म काम आया? किसका पुण्य आड़े आ गया? एक बार मां ने कहा था अपने बेटे को, सुन, गलत काम करेगा ना तो यम बंदी बनाने के लिए आएंगे, यमराज आएंगे, काला काला उनका स्वरूप है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, भयंकर दरकती आंखें हैं, नख भयंकर है। वो जब लेकर जाएंगे, मारते कूटते परेशान करते हुए लेकर जाएंगे। तुझे मालूम है? बेटे ने सुन रखा था। और सुन बेटा, अगर गलत काम करेगा तो यमदूत परेशान करेंगे, यमदूत लेकर जाएंगे। तो आज देवराज नाम के ब्राह्मण के जब प्राण छूट रहे थे तो ना तो काले चेहरे वाले थे, ना उनके नख बड़े थे, ना आंख अग्नि धधक रही थी, ना क्रोध था, ना भयंकर थे। कौन थे? जब देवराज के प्राण छूट रहे थे तो स्वयं भोलेनाथ नंदी लेकर खड़े थे, स्वयं शिव खड़ा हुआ, नंदी स्वयं शंकर, स्वयं शिव। मेरे ओ गर्दन। तब देवराज की आंख से आंसू बह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज रो रहा है। रोते रोते उस देवराज ने, जो माता और पिता के प्राण छूट चुके थे, शंकर की आराधना करते करते जो मर चुके थे, उस देवराज ने अपनी मां को याद किया, अपने माता पिता का स्मरण किया। मां सामने आकर खड़ी हो गई। मामा होती है, सामने आकर खड़ी हो गई मां। देवराज रोते हुए बोला, मां, तू तो कहती थी कि पाप करने वाले को यमदूत बंदी बनाते हैं, चेहरा काला होता है, आंख धधकती हुई होती है, नख बड़े बड़े होते हैं, भयंकर विकराल उनके दांत होते हैं, शूल जैसे उनके दंत होते हैं और वो काटने के लिए दौड़ते हैं। पर मां, मेरे प्राण छूट रहे हैं और मेरे सामने तो सफेद नंदी पर देवाधिदेव महादेव बड़े सुंदर बनकर आए हैं, मुझे लेने के लिए खड़े हैं। मां, ओ मां, मां, वो राक्षस, वो असुर, वो यमदूत कहां चले गए और ये सुंदर देवता यहां खड़े हैं? मां, तू तो कहती थी कि गलत काम करने वाले को असुर पकड़ कर ले जाते हैं, स्वयं यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर मां, ये देवता क्यों आए हैं? तब मां ने एक शब्द कहा, चित्रगुप्त महाराज बताएंगे। चित्रगुप्त महाराज के सामने मां भी खड़ी है, देवराज ब्राह्मण भी खड़ा है, जो चोरी का धन लेकर जा रहा था और प्राण छूट रहा था। चित्रगुप्त महाराज से एक मां ने प्रार्थना करी कि आप बताओ मेरे बेटे को कि ये गलत काम करता रहा, मदिरा का व्यापार करता रहा, मांसाहार, मदिरा पान सब गलत काम करता रहा, चोरी आदि का आदि गलत काम करता रहा, उसके बाद भी इसको देवलोक क्यों मिल रहा है? चित्रगुप्त महाराज बताइए। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, देवराज, ये ना तो तुम्हारी पत्नी का पुण्य है, ना तुम्हारा पुण्य है, पुण्य तो केवल तुम्हारी माता का है, जो एक लोटा पानी चढ़ाती थी, वो पुण्य सामने आ गया, वो पुण्य सम्मुख आ गया, वो पुण्य सामने आ गया। मेरी माताओं से मेरा निवेदन है, आपका एक लोटा पानी कभी खाली नहीं जाएगा, कभी एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया हुआ खाली नहीं जाएगा, कभी शंकर को चढ़ाया हुआ एक फूल की पंखड़ी खाली नहीं जाएगी। शिव महापुराण की कथा आप जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर सुन रहे हो, भले मोबाइल का डाटा खत्म हो जाए, पर एक बात याद रखना, उसका डाटा कभी खत्म नहीं होगा तेरे ऊपर से।
ये पक्का, ये पुण्य प्रबल है। पहले भी कथा में कहा, आप जितने भी भजन करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, नाम जाप करते हो, तुम जितना व्रत करते हो, सारा व्रत, दान, पुण्य, संकीर्तन समाप्त हो जाएगा तुम्हारे मरते समय तक, हो सकता है। पर शिव की महापुराण की कथा अगर आपने भले टीवी पर सुनी हो, चाहे मोबाइल पर सुनी हो, चाहे बैठ कर सुनी हो, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, वो बढ़ते चले जाता, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, उसकी पुण्यता कभी क्षीण नहीं होती। तुम्हारे मरने पर परिवार के लोग तो मोतीचूर का लड्डू खाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद परिवार के लोग तो नुक्ति झड़ेंगे, खूब चरेंगे, कम नहीं। अच्छा, मरने के बाद संतों ने कहा था भक्ति झड़ना, क्या करना? भक्ति करना। किसी ने सुना नुक्ति करना। तो लोगों ने मरने के बाद भक्ति तो नहीं करी, नुक्ति जरूर करी है। मरने के बाद क्या बनाई? अरे बोलो तो जम के, नुक्ति ने सेव ने पूड़ी ने रायता और इसके बाद में आलू और मटर की सब्जी। पर तुम्हारे मुंडा में पानी काहे को आ रहा है? अब कहा था कि मरने के बाद भक्ति करना, तो कहीं की ने मशीन थोड़ी बाहर रह गई थी वो कान की, तो इनने कहा नुक्ति करना। तो वो भक्ति तो नहीं करी, वो नुक्ति कर दी। और एक कुंटल 1.5 कुंटल ने 2-2 कुंटल की ने हमारा पूरा गांव जिमने आएगा, ने दादाजी मर गया। तो दादाजी मर गए तो नुक्ति तो करना पड़ेगी। तो कहा था भक्ति करना, तो 2 कुंटल की नुक्ति कर दी। उन्हें पूरा गांव के नुक्ति खिलाई। ने एक ने भी भक्ति नहीं करी, ने राम नाम नहीं गाया, न कृष्ण नाम गाया, न शिव नाम गाया, न भगवान का भजन करा। और सब ने सुबह उठते से ही, आज तो घर में रोटी मोटी नहीं बनी क्योंकि गांव में दादाजी निपट गए, सब लोटा ले लेने जो पहुंचे ने सब यहां से वहां तक खूब नुक्ति झड़ी दिया, खा। और पूछते भी जा रहा है कितना कुंटल की बनवाई? 2 कुंटल की। 2 कुंटल की? हाँ, तो इतनी हो जाएगी? तो क्या? हाँ, पंडित जी बोले थे कि नुक्ति करना। अभी पंडित जी तो बेचारा बोला था भक्ति करना, इनने थोड़ी ना बोला कि नुक्ति करना। पर क्या करें, तुम नीचे, तुम्हारे मरने पर लोग नुक्ति खाएंगे। और अगर सत्कर्म कर कर चले गए, भजन कर कर चले गए, अच्छा काम कर कर चले गए, तो लोग तुम्हारी भक्ति का गुण गाएंगे, वो नुक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का गुण गाएंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, भले बुरे का फल तो खुद ही पाएगा, जैसा किया तूने वैसा ही पाएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब मौका मिला है तुझको, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब मौका मिला है तुझको, राम गुण भी गाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, वो तू ही पाएगा। हमारे कर्म का हमें भोगना है। इसलिए शायद कबीरदास जी ने लिखा कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। तू अपने कर्म का फल। पर देवराज
कि माता सामने खड़ी होकर कहती है चित्रगुप्त महाराज बताओ कि बेटे को अंतिम समय में बता दो कि ये पुण्य कौन सा है। तब कहा चित्रगुप्त महाराज ने, ये ना तुम्हारा पुण्य है ना तुम्हारी पत्नी का पुण्य है, क्योंकि पत्नी तो डेकोरेशन में लगी रही थी, उससे पुण्य नहीं हो पाया। और देवराज तेरा भी पुण्य नहीं है, क्योंकि तू चोरी में परिवार के भरण पोषण में लगा रहा। पुण्य तो केवल तेरी माता ने जो 1 लोटा पानी चढ़ाया था, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो जल सींचा था, वो पुण्य यहाँ सामने आकर खड़ा हो गया। मैं गुप्ता परिवार से कहूँगा, मंगल परिवार से कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए शर्मा परिवार से कहूँगा, ये तुम्हारा पुण्य है कि नहीं मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहता हूँ शिव महापुराण के माध्यम से कि आपके दादा परदादा, आपके माता पिता बड़े पुण्य वाले होंगे, जिनके पुण्य की गुल्लक से ये शिव पुराण है। ये उनके 1 लोटे का फल है, ये उनके 1 बेलपत्र का फल है, ये उनका 1 अक्षत के दाने का फल है। और आप भी याद रखना, जो आप शंकर जी के मंदिर में जाकर पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, भगवान शिव का दर्शन कर रहे हो, इसका फल तुम्हारे को भी मिलेगा और तुम्हारी औलाद को भी मिलेगा, संतान को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, भटकेंगे नहीं। कितनी सुंदर बात है महाराज। अभी जिस दिन हम लोग भिलाई से आए हैं, उसके दूसरे दिन कुबेरेश्वर धाम पर जब हम आए तो एक बेटी बहुत रोती हुई आई। उसने कहा, गुरुजी मैं खंडवा के पास की रहने वाली हूँ। कौन सा गांव बोला था? हरसुदा, हरसुदा जो भी होगा, वहाँ की रहने। हमने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा गुरुजी बड़ा दुख है, हमको बहुत तकलीफ है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, फिर गुरुजी इतना दुख है हमारे जीवन में। हमने कहा जी शिव महापुराण की कथा कहती है कि नेत्र पर जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। हम दूसरे को सुधारने की बात नहीं करते, पर जी इतना जरूर कहते हैं कि अपने आप को सुधार लो। कोई कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर मौन हो जाओ, थोड़ी देर, थोड़ी शांति अपने भीतर रखो, अपने भीतर रखो। गुरुजी क्या करना पड़ेगा? कोई शिव जी के कोई उपाय है क्या जो घर के लोग शांत रहें, मेरे को अपशब्द ना कहे, मेरे को ताने ना दे, मेरे को गाली ना दे? हमने कहा शिव पूजन में बहुत सारे उपाय हैं, मना नहीं है, शंकर के भजन करो, स्मरण करो, पर एक निवेदन है, वो भजन आपको अपने हृदय से करना पड़ेगा। शिव मंदिर में जाकर मौन होकर बैठने से अच्छा है अपने घर में अपन को मौन होकर बैठना पड़ेगा। उसका क्या फल मिलेगा वो आपको ही प्राप्त होगा। दूसरी बार वो बेटी आकर कहती है, गुरुदेव जिस दिन से मैंने चुप रहना चालू कर दिया उस दिन से सब बोलते हैं पर मैं चुप रहती हूँ, खून का घूंट पी जाती हूँ, गुस्से में रहकर भी परंतु शांत रहती हूँ। पर ये तो है कि गुरुजी अब लोगों ने धीरे धीरे बोलना सबने अब मेरे से बंद कर दिया, शांति से रहने लगे, अब प्रेम से मेरा व्यवहार करने लगे। बहुत है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम दुनिया को सुधारने चले, पर पहले अपने आप को तो सुधारें कि हम कैसे हैं साहब, अपने को सुधारना पड़ेगा। अरे गुरुजी पड़ोसन ने कचरा पटक दिया, तुमने उससे झगड़ा कर लिया, तो पहले कचरा किसने पटका होगा? अंदाजा लगा कर देखिए, जम के बोलिए जरा। अरे बोलो तो जम के, पहले अपन ने पटका, तब तो उसकी हिम्मत हुई पटकने की। हम अपने को तो सुधार ही नहीं पाए साहब, हम जगत को सुधार रहे हैं। हम स्वयं महाराज चित्रगुप्त महाराज ने कहा देवराज से, सुनो देवराज, बहुत सावधानी से सुनना देवराज। और देवराज के लिए चित्रगुप्त महाराज जो बोले हैं वो आप लोग भी जरा ध्यान से सुन लेना महाराज। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा चल रही है। मानसरोवर साधारण नहीं था,
ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुआ था। मान मन का सरोवर है मानसरोवर। भारत की भूमि के जितने कुंड हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड, बावड़ी, तालाब हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये शिव जी के मन से प्रकट हुए, शंकर के मन से प्रकटे। महाराज चित्रगुप्त महाराज, मेरे बेटे से कुछ पूछना चाहती हूं, आप आज्ञा करें तो मैं मेरे बेटे से बात कर लूं। कितनी भगवान की कृपा होगी समझिएगा जरा। मरने के बाद माँ पहले मर चुकी है, सालों बीत गए हैं, उसके बाद बेटा का प्राण छूट गया और बेटा और माँ का मिलन हो रहा है, बात हो रही है, चित्त हो रही है। ये कौन करवा सकता है? किसकी सामर्थ्यता? किसकी सामर्थ्यता? कौन कर सकता है? महाराज, आपकी जेब में अगर 2000 के नोट की गड्डी है ना, तो किसी भी होटल में जाकर रह जाओ। सही है कि गलत है? कितना भी वीआईपी खाना खा सकते हो, बस वो 2000 के नोट की गड्डी होना चाहिए। फिर तो तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना। कौन उठाएगा? बोलते जाओ जम के, वही भेरू अटैची उठाए। क्या होना चाहिए जेब में? 2000 के नोट की गड्डी रख लो, अटैची वो उठाएगा। सुबह बेल बजाकर चाय भी वही लाएगा। सर चाय, सर नाश्ता, सर रूम क्लीन कर दूं क्या, सर साफ कर दूं क्या? क्या है तुम्हारे पास में? 2000 के नोट की गड्डी। तुम्हें कुछ नहीं उठाना, सामान भी उठाएगा, रूम भी क्लीन करेगा, सब काम करेगा। बस तुम्हारे पास में 2000 के नोट की गड्डी है तो तुम्हारा सारा काम तुम्हारे सम्मुख में होगा। और उसी तरह तुम्हारे पास में शिव महापुराण की गड्डी है तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, अपने आप। 2000 के नोट की गड्डी होगी तो होटल में सब काम होगा, सारे काम तुम्हारे सम्मुख में होंगे, अच्छा अच्छा काम भी तुम्हारे सामने होगा। उसी तरह शंकर का नाम, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति, शंकर का अनुमोदन और शिव तत्व तुम्हारे भीतर में है। तो जैसे उस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां मरने के बाद, प्राण त्यागने के बाद वो जीवात्मा बात करने आ सकती है, भक्ति में वो बल होता है शंकर की। शंकर की भक्ति में वो बल होता है कि जीव सामने खड़ा मिलता है तुम्हारे स्वागत के लिए कि मेरा घर का व्यक्ति आ रहा है, स्वागत के। शिव भक्ति में वो बल होता है। हमारे यहां पर जब कोई विशेष अतिथि आता है तो बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़ा बजता है, ढोल बजते हैं। हमारे इछावर वाले गुप्ता जी कह रहे थे, गुरुजी हमारा मन है शिव पुराण में एक दिन ढोल बजवा दे शुरू में। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, रहने दो, सब अच्छा है। कोई शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है, कोई मेहमान, गुरुजन, साधुजन, सन्यासी जन, माता पिता तीर्थ कर कर आते हैं, कोई घर के बड़े आते हैं, कोई अतिथि आता है तो ढोल बजता है, नगाड़े बजते हैं, बैंड बाजा बजता है, आतिशबाजी छूटती है, पटाखे छूटते हैं। ये तो पृथ्वी पर होता है। किसी ने पूछा क्या ऊपर भी बैंड बजता है? ऊपर भी ढोल बजता है, ऊपर भी नगाड़ा बजता है, ऊपर भी पटाखे फूटते हैं? तो शिव महापुराण तो कहे, पर गरुण पुराण स्पष्ट कहती है, जब कोई भक्त, शंकर का उपासक, शिव का मंदिर में जाने वाला, शिवालय में पूजन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, जब देवलोक को जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े और बैंड बाजे बजाते हैं कि भक्त आ रहा है, शिव का उपासक आ रहा है, शंकर का भक्त आ रहा है, शिव उपासक आ रहा है, शिव का उपासक। फिर जैसे अपन लोग नीचे गाते हैं ना,
हरि सखी मंगल गाओ। जैसे अपन का है चोक पुराओ माटी आज उसी तरह ऊपर भी अप्सराएं देवियां सब भजन गाते हैं। चोक मृत्यु लोक से एक भक्त भजन करने वाले साधक। अरे मीराबाई के जब प्राण छूटे, मीराबाई ने भगवान द्वारकानाथ से कहा, द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मीरा मालूम है 33 कोटि देवता तेरे स्वागत के लिए खड़े हैं, ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि मीरा जैसी भक्त आ रही है। मीरा जैसी भक्त आ रही है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजियां छूट रही है। मीरा तैयारी कर जाने के लिए। मीराबाई बोलने लगी, मेरे को बैकुंठ नहीं जाना, मेरे को स्वर्ग नहीं जाना, मैं नगाड़े बजते रहे। कभी कभी ऐसा होता है, किसी मंत्री जी को अपने घर बुलाओ, मामा जी के यहाँ पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे नहीं जाना। नगाड़े ऊपर बज रहे थे, बैंड ऊपर बज रहे थे, आतिशबाजी ऊपर हो रही थी, और मीराबाई ने कहा मुझे नहीं जाना। तो कहां जाना है? मीरा कहती है, सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपास एक स्थान काशी में, जहां पर महामृत्युंजय शिव भी हैं और मेरे महाकाल बाबा भी हैं। काशी का महामृत्युंजय मंदिर, जहां पर शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, महामृत्युंजय के रूप में विराजमान। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस मंदिर के अंदर, जहां पर महामृत्युंजय भगवान शिव, जहां भगवान महामृत्युंजय शंकर भी बैठे हुए हैं और जहां पर महाकाल बाबा भी बैठे हुए हैं, दोनों हैं। जहां महामृत्युंजय शिव भी हैं और महाकालेश्वर बाबा भी वहां पर विराजमान। आप लोगों को ज्ञात होगा, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, उनको ज्ञात होगा कि आपको कथा में पहले कहा है कि 84 महादेव उज्जैनी में विराज रहे हैं। महाकाल बाबा की धरा पर 84 महादेव विराजमान है। और काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। कभी आप लोग अगर जाएं ना काशी, तो वहां पर आप जाकर बोलना कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है। तो अलग अलग जगह पर आपको, कहीं मल्लिकार्जुन, कहीं महाकाल बाबा, कहीं सोमनाथ जी, कहीं नागेश्वर जी, कहीं भीमाशंकर, कहीं वैद्यनाथ जी, कहीं त्र्यंबकेश्वर जी, कहीं केदार जी। कहीं ओमकारेश्वर भगवान। आपको मत पूरी काशी में, जैसे वर्णन करा कि उज्जैन की धरा पर 84 महादेव विराजमान है, उसी तरह काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। अपने भक्त का उद्धार करने के लिए महाराज मनु और शत्रुपा के लिए भगवान वहां विराजमान हो गए थे। और बहुत ध्यान देना, काशी की भूमि पर एक मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर ऐसा है जहां पर महामृत्युंजय शंकर, महाकाल बाबा और मध्यस्थ बीच में कुछ ही दूरी पर, वहीं पर नजदीक में एक सुंदर सा एक कुआं है, जहां पर
धन्वंतरी जी ने वेदों में भी जो वेद रहे हैं, औषधि के जो मूल रहे श्री धन्वंतरी जी, उन्होंने वहां बैठकर तब साधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की उपासना करी, भगवान शंकर की भक्ति में जो डूबे रहे, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहे। और आखिरी में वो धन्वंतरी जी जब जाने लगे तो उन्होंने विचार करा कि मेरे जाने के बाद इस औषधि का मैं करूंगा क्या, ये औषधियां जो रखी रह जाएगी, इस औषधि का मुझे करना क्या है, इस औषधि को मैं ले जाकर कहां रखूंगा। तो उन्होंने क्या करा, एक भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शंकर से निवेदन करा, शंभु प्रकट हो, भोलेनाथ जी आप कृपा करिए, मुझे आज्ञा करो कि मैं इन औषधि का करूं क्या, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रखूं, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर डालूं, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रख सकता हूं, मैं इन औषधि को किस जगह पर ले जाकर रख सकता हूं, ये औषधि हमें ले जाकर कहां रखूं। शिव की आराधना में धन्वंतरी जी डूब गए। शिव महापुराण में मानसरोवर शिव पुराण सुन रहे हो, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे कुएं, ऐसी ऐसी बावड़ी, ऐसे ऐसे तालाब, ऐसे ऐसे झरने, ऐसे ऐसे सरोवर और ऐसी ऐसी झीलों का स्मरण है कि आप अगर उसको कभी वहाँ से निकलें और आपके जीवन में अगर आप कभी वहाँ पहुँचें तो पहुँचने पे आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम काशी आए हैं तो एक बार वो धन्वंतरी कुएं पर जरूर जाएं, धन्वंतरी कूप पर जरूर जाएं और वहाँ का जल हम अवश्य पी कर आए, जहाँ 24 घंटे महामृत्युंजय पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण चलता रहता है, जहाँ विद्वान विद्वान ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र की भक्ति में डूबे रहते हैं, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जहाँ महामृत्युंजय मंत्र में डूबे हुए और मंत्र का स्मरण करने में लगे। धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी। अब आप कहोगे वो तो वेद थे, औषधियां उनका मूल था, फिर शंकर जी को रिझाने के लिए उन्होंने क्यों शिव जी को क्यों रिझाया। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है महाराज, स्कंद पुराण कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, जो दवाई शरीर पर काम नहीं कर रही हो, जो औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो, तो एक बार भगवान शंकर का महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। कौन कौन से बाबा का करना है जरा जम के बोलिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा का स्मरण कर लीजिए, और दोनों का स्मरण कर कर जो औषधि शरीर को नहीं लग रही है, जो औषधि तुम्हारे शरीर को नहीं आ रही है, शरीर पर काम नहीं कर रही है, उस औषधि को आप लेकर मृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का और महाकाल बाबा का स्मरण कर कर फिर औषधि को खाइए। महाराज वो औषधि काम करना प्रारंभ कर देगी, वो औषधि कार्य करना प्रारंभ कर देगी। औषधि में भगवान शंकर मूल है, मेरे शिव मूल है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। औषधि में शिव मूल है, औषधि में शंकर मूल है। महाराज धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, धन्वंतरी जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव करुणा करिए बाबा, हे भोलेनाथ करुणा करो। तब शिव पूछे धन्वंतरी जी से, शिव पूछे धन्वंतरी कि ये बताओ कि क्या चाहते हो आप। तब शिव पूछे आप क्या चाहते हो, बोलिए। धन्वंतरी जी ने कहा कि ये इतनी सारी औषधियां हैं, दुनिया के लोग तो इसको पहचान नहीं पाएंगे। आप जिस रास्ते से निकल कर जाते हो
चाहे आप कुबेरेश्वर धाम से इंदौर जाओ, चाहे उज्जैन जाओ, चाहे आप भोपाल जाओ, चाहे आप इछावर जाओ, चाहे आप भवानी मंडी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ जाओ, पर रास्ते के बीच में कितनी औषधियाँ लगी होती हैं, कितनी दवाइयाँ लगी होती हैं, आपको क्या मालूम है? अगर आप परखैया नहीं, आप पहचानते नहीं, तो आपको थोड़ी ना मालूम होगा। पहले तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को केवल इतना जानते थे कि ये प्रलय के देवता है, संहार के देवता हैं। कथा में भी लोग बताते थे, कथाकार बोलते थे तो कहते थे भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार दिया। शंकर जी का एक काम था संहार करना। जब पृथ्वी का संहार करना हो, सबको नष्ट करना हो, तब शिव जी से कह दिया जाता था कि शंकर भगवान आप ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दीजिए, पूरा संहार कर दीजिए, और शिव जी संहार कर, तो इनको संहार के देवता कहते थे। पर शिव महापुराण की कथा तो कुछ उल्टा ही कह रही है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है संहार के देव होंगे वो देवताओं के लिए, पर यहां तो संग्रह के देवता है। संहार के कम, संग्रह के ज्यादा है। आपके जीवन में आपको कोई तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आप शिव का स्मरण करिए। एक लोटा जल, शिव का मंदिर, एक बेलपत्र, एक अक्षत, एक चावल, नहीं है कुछ तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले। बहुत इतना वो भी नहीं कर सकते, शंकर जी के मंदिर का शिखर वो भी नहीं कर सकते, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उतने में भी सुख है। मंदिर के सम्मुख से निकल कर चले जाओ। महाराज धन्वंतरी जी पूछ रहे हैं कि मेरी ये औषधियाँ, मेरी जो इतनी औषधि रखी हुई है, इतनी सारी औषधियाँ रखी हुई हैं, इन औषधियों का मैं करूं क्या? इन औषधियों का मुझे क्या करना है? तब भूत भावन भूतेश्वर ने, मेरे शंकर ने, मेरे महाकाल बाबा ने, मेरे महामृत्युंजय बाबा ने कह दिया, एक कूप का निर्माण हम करते हैं, आप इसमें सारी औषधियाँ डाल दीजिए। जैसे मेरे भरत लाल जी ने, भरत भगवान ने, मेरे राम जी के छोटे भाई श्री भरत जी महाराज, जितने सरयू सरोवर, जितने कुंड बावड़ी तालाब, सबका जल अपने राम जी महाराज के अभिषेक के लिए लेकर गए थे चित्रकूट में, और कहा था भैया मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। भगवान ने मना कर दिया कि मेरा अभिषेक तो मेरे पिताजी ने कर दिया, मुझे वन जाना है और वन जाऊंगा, आप मुझे रोकिए नहीं। आपको दिया है राजगादी, आप उसे संभाल लीजिए, पर मैं इतना राज सामान लेकर आया हूँ, राजगादी पे बिठाने का इतने सारे जल लेकर आया हूँ, इतनी सारी सामग्री लेकर आया हूँ, इसको मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ? तब कहा कि आप एक कुएं के अंदर इसको डाल दीजिए। तो वो कूप का नाम क्या पड़ गया? भरत कूप। आप लोग जब चित्रकूट जाएं तो दर्शन करके आना, भरत कूप। धन्वंतरी जी ने कहा कि मैं इतनी सारी जो औषधियां हैं, इतनी सारी जो औषधियां, इन औषधियों का क्या करूं? इन औषधियों को कहां ले जाके डालूं? इन औषधियों का करना क्या है? भगवान ने कहा एक कूप का निर्माण कर देता हूं, इस कूप के अंदर इन औषधियों को डाल दिया। धन्वंतरी देव ने सारी औषधियां उस कुएं के अंदर डाल दी, और भगवान शिव का स्मरण कर कर कहा बाबा कृपा करना, केवल मैंने औषधि नहीं डाली है, जनमानस के विश्वास को ले जाकर इसमें डाला है। जिस विश्वास से लोग इस जल का आचमन करेंगे, वैसा वैसा इसका रोग मिट जाएगा। आज भी काशी में धन्वंतरी कूप है महाराज, धन्वंतरी। क्या नाम है उस कुएं का नाम? कहां पर है ये? महामृत्युंजय मंदिर में, जहाँ पर मेरे महामृत्युंजय भगवान और मेरे महाकाल बाबा दोनों विराजमान हैं, उसके मध्यस्थ धन्वंतरी कूप है। इस कुएं का सबसे बड़ा एक, लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि दुनिया में चमत्कार, चमत्कार देखना तो जाओ ना, थोड़ा बहुत काशी में भी जाओ। जाओ, आप उज्जैनी भी जाओ, कभी मेरे केदारनाथ जी के पास में जाइए, वहां ओम कुंड का दर्शन करिए, काशी जाएं तो धन्वंतरी कूप का दर्शन करिए कि कुआं एक, धन्वंतरी कूप पर जाकर देखिए कुआं एक,
और कुएं के घाट 8। और कितना बड़ा कुआं है, यहां बैठे, यहां से लेकर ये कैमरा वाला भैया खड़ा है यहां तक का, बस इतना बड़ा कुआं और छोटा सा कुआं है। बस वो उस कूप में 8 घाट बने हुए हैं, पानी खींचने के लिए 8 स्थान बने हुए। और अब ध्यान दीजिएगा, 8 स्थान का पानी पीकर देखो, हर पानी का स्वाद अलग है। कुआं 1, घाट कितने, जम के बोलो 8। कुआं 1, घाट 8, और पानी पीकर देखना 8 घाट का पानी का स्वाद अलग अलग है महाराज। अब पानी भी तो एक ही होगा उसके अंदर, जब कुआं एक है, बावड़ी एक है, और उस कुएं में पानी भी एक ही होगा। घाट 8 बनाने से क्या होगा, परंतु इस कुएं के इस घाट का पानी पियोगे तो इसका स्वाद अलग है। अगला वहीं पास में से आप बाल्टी खींचकर पियोगे, उसका स्वाद अलग है। फिर वहां का घाट का पियोगे, उसका स्वाद अलग है। 8 घाट बनाए हुए। तो कहा काय के लिए 8 घाट है। शंकर भगवान धन्वंतरी जी से कहे हैं, धन्वंतरी तुम वेद हो, तुमने सारी औषधियां इसमें डाल दी है। अब इन औषधियों का जल जो जिस भाव से ग्रहण करेगा, ये औषधि का जल उस भाव में आकर उसको फल प्रदान करेगा। महाराज, उदर से जुड़ा हुआ जितना रोग होता है, उदर से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम होता है, श्री धन्वंतरी कुएं का जल मात्र ग्रहण कर लेने से जीव के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त। धन्वंतरी को शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। महाराज 8 घाट, और कितना सुंदर वृतांत किया है महाराज। शिव महापुराण के शुरू में देवराज का चरित्र आता है, पहले भी आपने शिव पुराण में सुना होगा देवराज का चरित्र। देवराज की जो धर्मपत्नी थी, कौन देवराज, जो शंकर जी के मंदिर में चोरी कर कर गया था और जिसको बुखार आ गया था, शरीर में ताप पड़ गया था, रोग लग गया था, उसको बुखार आ गया, वो देवराज। उसकी धर्मपत्नी शोभावती, अच्छा एक बात बहुत ध्यान देना महाराज, कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। टीवी देख के बिगड़ गई हो तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। तो हो सकता है कि मां के गर्भ में जब बच्चा था और उसने नाटक देखा हो, फिल्म देखी हो, टीवी देखी हो, कोई मैगजीनें पढ़ी हो, आड़ा टेढ़ा कहीं दिन भर मोबाइल में गेम खेली हो, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई। तो औलाद कोई जरूरी है कि माता पिता अच्छे होंगे तो औलाद भी अच्छी पैदा होगी, और कोई ये जरूरी नहीं है कि माता पिता खराब हैं तो औलाद भी खराब होगी। अगर ऐसा होता तो हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा नहीं होता। रावण की उस नगरी में विभीषण नहीं रहता, राम जी की अयोध्या में कैकेयी नहीं रहती। कोई जरूरी है? ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण के जो माता पिता थे बड़े बड़े विद्वान थे। वो ऐसा नहीं कि इनमें विद्वत्ता नहीं थी, बड़े विद्वान, बड़े विद्वान। तो कहे गुरुजी बताओ माता पिता इतने अच्छे,
कहते हैं देवराज की जो माता जी थी वो शंकर जी के मंदिर में जाए बगैर रहती नहीं थी। उसका नियम था शिव मंदिर में जाना, लोटा भर के पानी चढ़ाना। एक नियम देवराज की माता नित्य करती थी कि शिव मंदिर में जब जाती थी तो बेलपत्री के वृक्ष को जल से सींचन कर कर पहुंचती थी शंकर जी के मंदिर। जल से सींचन कर कर बेलपत्री के वृक्ष को सींच कर फिर भगवान शिव के मंदिर में जाती थी। हम कई बार आपसे कह चुके हैं, अगर आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के दरवाजे नहीं जा सकते, आप शंकर की चौखट पर नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में कोई पीपल का वृक्ष हो, कोई बेलपत्री का वृक्ष हो, कोई आंवले का वृक्ष हो, आपके घर के पास में कोई अच्छा फलदार वृक्ष हो या कोई पूजनीय वृक्ष हो, उसमें भी अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सेठ जी ठंड में एक भिखारी को, एक भिक्षुक को कम्बल उड़ा रहे थे। अब भिक्षुक ने कम्बल ओढ़ लिया और वही सेठ जी के दरवाजे पर आधी रात को कुत्ता आके बैठ गया और सेठ जी ने उठाया एक बाल्टी पानी और कुत्ते को 4 बार भगा चुके थे। वो भगे ही नहीं तो उन्होंने बाल्टी उठाई और वो ओटला पे जो जहां कुत्ता बैठ रहा था पूरे ओटले को गीला कर दिया और कुत्ते को भी गीला कर दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सत्य बोलना कि वो भिक्षुक को जो कम्बल दिया वो कम्बल का पुण्य सेठ जी को मिलने वाला है क्या? नहीं, तुम बोलो तो। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से भाव से बोलो, उसका फल मिलने वाला है? नहीं। दुनिया के लोग क्या करते हैं, एक बार नवरात्रि में कन्या का भोज करवा देते हैं, एक बार भंडारा करवा देते हैं। जैसे भिखारी को मालूम है, भिक्षुक को मालूम है कि सेठ जी की यहां पर अमावस्या को भंडारा हुआ था और भिक्षुक दूसरे दिन फिर कटोरा लेके बोल दिया, सेठ जी के चल निकल यहां से, चल भाग यहां से। तो सेठ जी से कहा, गुरु जी हमने तो देखा था कि कल यहां पर भंडारा हो रहा था। तो सेठ जी बोले, क्या रोज का खैरात बट रही, चल निकल। वो तो एक दिन था अमावस्या का, पंडित जी बोले थे इसलिए बंटवा दिया, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। अब अमावस्या को नर्मदा जी नहा रहे, गंगा जी नहा रहे, पूर्णिमा को जाके नर्मदा गंगा सरयू सब नहा रहे और क्या सोच रहे कि अब तो मेरा पाप कट गया। और घर पे जैसे ही आए फिर पाप में लग गए, फिर झूठ छल बेईमानी कपट प्रपंच, फिर वही क्रम लग गया। अब बोलो जी, गंगा नहाए का कोई फायदा हुआ है? फिर मतलब क्या हुआ? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। अब दिल से भजो। इसमें उस बहन ने एक लाइन लिखी, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, बहन लाइन लिख रही है, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें इसकी वृद्ध अवस्था तक भी ऐसी की वैसी ही रहे,
पर शिव शिव है, शंकर शंकर है। और शिव को खड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। मैं कुरुद के रहने वाली बहन बेटियों से, मैं कुरुद के रहने वाली माताओं से, मैं कुरुद में रहने वाले एक एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भोले बाबा कुबरेश्वर धाम से चलकर जब तुम्हारे कुरुद तक आ सकता है तो आप भी अपना घर छोड़कर इस कुरुद की कथा में जरूर पहुंचो। अपना दरवाजा छोड़कर उसकी कथा तक जरूर पहुंचो, जिससे एक ना एक दिन जब तुम मेरे बाबा को दिल से पुकारो तो मेरा बाबा तुम्हारी चौखट पर खड़ा मिल जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आया। आप पहुंचो, उससे विनय करो, निवेदन करो। कोई कहेगा गर्मी पड़ रही है, कोई कहेगा ये बहुत दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे। और याद रखना, जितने कदम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हो ना, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हो। साधारण नहीं है शंकर की चौखट तक जाना, शिव की चौखट तक जाना साधारण नहीं है, शंकर के दरवाजे तक पहुंचना साधारण। देवराज पहुंचा शिव जी के सम्मुख, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के साक्षी, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के चोरी का धन लेकर। किसी भी भाव में पुकार लो, पुकारो शिव, पुकारो। तुम्हारा मन पड़े जैसे पुकारो, पर पुकारो। आप अच्छे नहीं हो तो भी पुकारो, आप अच्छे हो तो भी पुकारो। लोग कहते हैं गुरु जी हमने आपकी कथा 4 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 5 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 10 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 20 बार सुन ली। क्या और कथा सुनना चाहिए? हम कहते हैं उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है। आत्म तृप्ति का विषय, आत्म तृप्ति। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर, गौरी शंकर भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा। शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर का। शिव जी का एक नाम हुआ है मुक्तेश्वर। क्या नाम हुआ है? जम के बोलो जरा। मुक्तेश्वर। शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। एक बासी के एक राजा हुए, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ में शंकर के शिवलिंग की आराधना करते थे। और वो शिवलिंग काय का बनाते थे? भस्म का। काय का शिवलिंग बनाते थे? भस्म। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मिट्टी कहां ढूंढने जाएं? शिव महापुराण की कथा तो कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ ना मिले तो भस्म का, गाय का गोबर जो जल गया हो, कंडा जो जल गया हो, उसकी राख भी हो ना तो उसका भी शिवलिंग निर्माण कर सकते। बस भस्मी का शिव। बासी का राजा भस्म के शिवलिंग का निर्माण करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में विराजमान होता और भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, भगवान शिव का स्तमन करता, भगवान शंकर का गुणगान करता और भस्म के शिवलिंग की पूजन किया करता। दोनों पति पत्नी का नियम था भगवान शंकर की आराधना। दोनों पत्नी
पत्नी केवल शिव की आराधना नहीं करती थी, गौरी शंकर की आराधना करती। हमने कई माताओं को देखा है, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमें नहीं। माताएं गोरानी करती हैं। गोरानी करना मतलब सुहागिने करना। इधर होता है कि नहीं होता कुरुद में हमको नहीं मालूम है। माताएं गोरानी करती हैं और जो पूजन करती है उस पूजन में एक गोबर का या मिट्टी का ऐसा गोल थोड़ा सा भाग वहां रखती है और उसमें सिंदूरा चढ़ाती है, सिंदूर चढ़ाती है। अब यहाँ पुरुष वाले करते हैं कि नहीं करते हमको उसका स्मरण नहीं है, पर जब सुहागिनें करी जाती हैं, गोरानी करी जाती है, तो गोबर का या मिट्टी का गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर माता उसमें से सिंदूर अपनी मांग में लेती है। गोरांग गौरी शंकर, कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने थोड़ा सा जो भी भाग चढ़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पर, अपने माथे पर उसको लगा लेती है, अपनी मांग में उसको बात। अब जो बासी का जो राजा था, बासी का जो राजा है, उसकी जो धर्म पत्नी है वो शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है। उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का ढेला तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का उस पर रखकर उस पे सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाती ही चढ़ाती है और 7 बार मांग में भरती ही है। उस बासी के राजा की धर्म पत्नी का जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसी घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में किसी ने सुना है ये बात, पहले कथा में कहीं सुना है ना, तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है जहां तैयार होती है, उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। उस सिंदूरे का इतना महत्व, उस सिंदूरे का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए। गौरी शंकर शिव पुराण का आप लोगों का स्मरण है। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ विराजमान, ध्यान दें। कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं
जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही करते हैं, अमृत की वर्षा करते। शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की आराधना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे ही। बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन करते हैं, सबका अपना अपना नियम पूजन करने। गौराणी भरती है, मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का नियम। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे ही गए, उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही है ही, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित हुआ, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवाधिदेव महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ ये आहित होने वाला है। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान में रहने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवाधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल राजा, जिसको शंकर देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा, उसको हिंट। जैसे बासी का राजा जंगल में जैसे ही फंसा, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया, तो उसकी धर्म पत्नी को मन में बेचैनी हुई। अब मन में बेचैनी हुई तो धर्म पत्नी ने सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा है, परंतु करूं क्या। बासी के राजा की धर्म पत्नी ने विचार करा, मैं कर क्या सकती हूं, क्योंकि मेरा जो धर्म से मैं रजस्वला हूं, और रजो धर्म नारी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाती, रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी, मैं भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मेरे पति का क्या होगा, क्या करा जाए, कैसे कैसे भी नहीं करूं, कैसे निवेदन करूं। और बासी के राजा की रानी
जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था, जिसपे सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उसको हमारे यहाँ पार्वती कहा गया। सिंदूरा जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई है। उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है? आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं मेरी जीजियों, जरा विचार करना। एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखे। मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को कोई पुरुष आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता, तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं दिखता, तुम्हारे पांव की बिछुड़ी नहीं दिखती, तुम्हारे हाथ की चूड़ी नहीं दिखती, तो कोई पुरुष तुम्हें भी गलत समझ लेता है। पर जिस नारी के मस्तक पर सिंदूरा चढ़ा होता है, जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा होता है, उस नारी को कोई साधारण पुरुष आंख उठाकर देख ले, उसमें दम चाहिए, क्योंकि 64 योगनियों का बल उसकी मांग में भरा हुआ होता है। दम चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। आजकल की माताओं